दोस्तों, आपका स्वागत है चैट विद रावत ब्रदर्स पर। जो बात हम लोगों को बताई थी कि हम आप लोगों के सामने एक ऐसे लीडर को लेके आएंगे जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें आप बहुत चाहते हैं। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर लखनलाल जी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सर को देखते ही बहुत एक्साइटेड हो गए होंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस चैनल पे आए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू रावत साहब, थैंक यू आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के लिए धन्यवाद जी। और सर, ये लॉकडाउन चला हुआ है सर जी सर। मैं बहुत परेशान था कि इस लॉकडाउन में अपनी बात को जी लोगों से कैसे पहुंचाऊं सर। जी जी अपनी बात जो मेरी छोटे छोटे मन में भरे हुए हैं जी सर। कामयाबी के राज, जी सर। मैं लोगों तक कैसे पहुंचाऊं सर। जी सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। रावत जो आपका चैनल ब्रदर जो चैनल आपका, उसके लिए बहुत धन्यवाद। सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे को चुना सर। अरे नहीं सर, ये तो और उसके लिए बहुत थैंक यू सर। और सबसे बड़ी बात करूं आपसे सर, तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं सर, उसमें मैंने सीखा है सर। जी। सबसे पहले जो मेरे कोच हैं, जो सिस्टम मेरे को सिखाया कोच जी ने, श्री जगदीश कबीरा जी मेरे कोच है जी। अगर ज्वाइनिंग चढ़ानी तो सर ने सिखाया, सिस्टम सर ने सिखाया। जी। लेकिन सर और मेरे कोच हैं जो सिस्टम से क्या मिल सकता है, इससे जीवन में क्या हो सकता है, आपके सपने पूरे कैसे हो सकते हैं, उसके लिए मेरे जो कोच हैं श्री सुनील शर्मा जी हैं, जिन्होंने मेरे सिस्टम को विजन दिखाया सर। और सर टीम को कैसे संभाल सकते हैं, उसको टीम को संभालने के लिए मेरे को श्री रामकिशन गुरु जी हैं, जो मेरे को बार बार बताते रहते हैं कि आप टीम को कैसे संभाल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके लिए धन्यवाद सर, दोबारा आपके लिए धन्यवाद सर। आपका थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लीज सर। तो आप बहुत एक्साइटेड हो गए होंगे सर की बातों को सुन करके। तो अब मैं अपना जो पहला सवाल है सर से वो ये है कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपका बैकअप क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीजें आप हमें बताएं सर। बहुत धन्यवाद सर, सभी के लिए धन्यवाद सर। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे गांव दिघोट है और मैं +2 की पढ़ाई कर रहा था। पेपर दिए थे मैंने सर +2 के। तो उस टाइम पे सर मेरे दिमाग में ख्याल था कि मैं क्या करूंगा आगे, मैं कौन सा कोर्स करूं। मैंने सर लोगों से सलाह ली कि सर मैं कौन सा कोर्स करूं। तो किसी ने मेरे को कहा इंजीनियर बन जाए, किसी ने कहा कुछ बन जाए, किसी ने मुझे बार-बार लोगों ने अलग-अलग सलाह दी सर। लेकिन सर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि मेरे परिवार में जितने लोग थे अब तक थे, मेरे पिताजी थे, दादाजी थे, सभी लोग जो थे सर वो नौकरी जॉब वाले थे सर। तो मैं जॉब करना नहीं चाहता था, मेरे सपना था सर। लेकिन जितने भी पड़ोसी ने मेरे को सलाह दी कि आप ये कोर्स कर ले, सारे कोर्स ने मुझे एक ही सलाह दी कि जॉब कर। लेकिन मेरे मन में विचार था कि मैं बिजनेस करूं सर। तो एक जानकार साथी ने मेरे को सलाह दी कि सर आप एक काम करिए, पैसा आप लगा नहीं सकते ज्यादा, और आप एक काम कर सकते हैं, आप कोर्स कर लीजिए, अपने दिमाग से फिर आप तरीका से पैसा कमाओगे। तो सर मैंने डॉक्टरी का कोर्स शुरू किया। क्या बात है सर। तो डॉक्टरी कोर्स शुरू किया तो सर मैं डॉक्टर बन गया सर। आराम से चलता रहा सर, बहुत बढ़िया काम चल रहा था सर जीवन अपना। सर बीच बीच में मैंने सर बहुत सारे काम करे सर, डॉक्टरी के साथ साथ। हाँ, वो तो सर सभी को डॉक्टरी के साथ साथ मेरी जो मेरे शादी हो गई थी, तो जो घरवाली थी सर उन्होंने ब्यूटी पार्लर का काम शुरू किया सर। उसके बाद सर और भी कई काम करे सर। लेकिन सर बाहर के जितने भी कारोबार मिले सर नेटवर्क से अलावा मुझे कोई काम बढ़िया नहीं लगा सर। मैंने सारे काम करके देखे हैं सर, पर जो नेटवर्क में है वो कहीं भी नहीं है सर। बाकी सर एक बात और आपसे चाहूंगा कि आप सभी का धन्यवाद सर। अरे नहीं सर, जी सर। सर बहुत अच्छी बात है आपका जो बैकअप था, आपने बताया कि डॉक्टरी का कोर्स किया मैंने। सर मेरा जो ये सवाल है वो ज्यादातर सभी लीडर से ही है कि कंपनियां बहुत हैं, लेकिन फिर भी आपने आरसीएम कंपनी को ही क्यों चुना? वाह सर, आपने गजब बात कर दी सर। ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया सर। ये सवाल मेरे से बहुत लोगों ने किया सर। उन्होंने मेरे से कहा कि आप डॉक्टर साहब हो पैसे से, इतना अच्छा कोर्स किया आपने, इतना अच्छा आपका क्लिनिक चला हुआ है, आपने आरसीएम से क्यों चुना? तो सर मेरी मैडम का एक सवाल था सर शुरुआत में जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था, तो उन्होंने एक सवाल किया था मेरे से कि जब तक शटर ऊपर नीचे रहेगा, जब तक आप क्लिनिक पे जाओगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा। जिस दिन क्लिनिक नहीं जाओगे उस दिन पैसा कहां से आएगा सर? तो ये सवाल सर मेरे दिमाग में ऐसा फंसा
कि इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जी। तो मेरे पालनहार श्री जगदीश कबीरा जी मेरे को मिले, जी। उन्होंने सर मेरे को रीजन क्लियर किया कि सर एक ऐसा कारोबार है जिससे आपके सवाल क्लियर, जिससे आपको सुरक्षा मिल सकती है सर, सिक्योरिटी मिल सिक्योरिटी मिल सकती है सर। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक डर था, डॉक्टर बनने के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर में डर था सर कि जी। अगर इंजेक्शन दे दिया, रिएक्शन हो जाए तो क्या होगा सर। जी सर। बहुत से पेशेंट ऐसे आते थे सर, स्मोकिंग करके आते थे, ड्रिंकिंग करके आते थे, जुम्मे पड़ जाए तो मेरा क्या होगा सर। जी। मतलब ऐसे बहुत से सवाल थे सर मेरी लाइन के अंदर सर। जी। डॉक्टरी तो मैं करता था, पर मैं चिंता करता था कि यार मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा, मेरे भविष्य सुरक्षित नहीं था उस जगह पे सर। लेकिन सर इस नेटवर्क में और आरसीएम में जी। सर मुझे भविष्य सुरक्षित दिया, क्योंकि हर इंसान जीवन में जी। राशन खाएगा, कपड़ा पहनेगा और नहाएगा, जी। यही है सर आरसीएम में काम। जी सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो ये है, सर आपका खुद का क्लिनिक था, जी फिर आपने आरसीएम बिजनेस में आया, जी। आरसीएम बिजनेस आपने ज्वाइन कर लिया, जगदीश कबीरा जी ने आपको ज्वाइन कराया आरसीएम जी बिजनेस। सर। आपको संकोच नहीं हुआ कि तेल साबुन बेचूंगा, लोग क्या कहेंगे? सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि संकोच नहीं हुआ, ये तो सर आपने बहुत बढ़िया बात बोली सर। जी। संकोच तो था जी। सर, मेरे सपने बड़े हैं। अगर किसी इंसान के सपने बड़े हैं तो सर से कोई संकोच नहीं करेगा सर। जी। सपने छोटे हैं तो उसे हर चीज का संकोच लगेगा सर। जी। सपने बड़े हैं सर, बस मेरे एक ही सपना था, जी। बहुत बड़ा सपना है सर मेरा। आपको मैं सपना सुना दूं क्या? जी। सर मेरा सपना है कि 1600 करोड़ का महीना चाहिए था सर। अरे क्या बात। ये मेरा सपना सर। जी। ये एक आदमी कभी नहीं कमा सकता, ओनली नेटवर्क से कमा सकता सर। जी, ये तो है सर। जी सर। मतलब आपने बिल्कुल जो क्लिनिक था उसको एक साइड में कर दिया, और सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग ही है जहां से हम लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सर क्लिनिक मैंने जब छोड़ा, जी। मेरे को सर जगदीश कबीरा जी ने एक प्रोग्राम दिखाया सर, जी। कश्मीर जी नेहरा का। जी। वो बोल रहे थे कि मैं जिला ईटर कला गांव का रहने वाला हूँ, जी। 3 एकड़ जमीन का मालिक हूँ, जाट धर्मशाला के अंदर, पलवल के अंदर। जी। उन्होंने कहा कि मैं 6ठी क्लास फेल हूँ और इस सिस्टम से मैं 3 लाख रुपए महीना कमाता हूँ सर। क्या बात है सर। तो जैसे उनका सेमिनार देखा सर, उसी दिन से सर दिमाग खराब हो गया कि सर 3 लाख, अगर 6ठी क्लास फेल आदमी 3 लाख कमा सकता है तो सर मैं तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ सर। क्या बात है। तो उसी दिन से मैं गुरुजी के साथ लग गया और गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा कि एक बार भीलवाड़ा चलो, जी। जहां हमारी कंपनी है नेटवर्क आरसीएम जो कंपनी है जी। राजस्थान के अंदर, आप उधर चलें, सारा सिस्टम अपने आंखों से देख के आए, फिर विश्वास करें। और सर सब कुछ देखने के बाद जी। फिर सर मैंने टेंशन ना ली और सर मैंने शटर बंद कर दिया और फुल बटा फुल सर नेटवर्क में हो गया सर, मतलब फुल टाइम आ गए। फुल टाइम सर। क्या बात है सर। तो सर अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, जी सर। सर आप ऑलरेडी डॉक्टर पीसीसी हैं, आप न्यूट्रिशन की बातें बहुत करते हैं, जी ये न्यूट्रिशन क्या है और क्या ये सभी लोगों को लेना जरूरी है? वेरी गुड सर, गजब कर दिया सर आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जी, जी। कि हमारी जो बॉडी है जी। उसके लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। जी। कंडीशन क्या है सर, न्यूट्रिशन हमारी जो बॉडी है सर, हम सब जैसे हमारी गाड़ी होती है सर, जी। हम उसकी सर्विस करा लेते जी। हैं, बाइक की सर्विस करा लेते हैं, जी। लेकिन अपनी बॉडी की सर्विस नहीं कराते सर। जी। अपनी बॉडी की सर्विस कराने के लिए हमें 100% न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है सर। जैसे सर 30% हमें व्यायाम डेली करना चाहिए सर, और 70% सर हमें 7 चीजों पर गौर देनी चाहिए सर। जी, जी। जैसे पोषक तत्व अपने साथ, जो पोषक तत्व बहुत जरूरी है सर। जी। अगर पोषक तत्व नहीं आएंगे तो हमारी बॉडी काम नहीं करेगी, मसल्स नहीं बनेंगे, हमारे बोन्स मजबूत नहीं होंगे, जी। हमारा शरीर काम का नहीं रहेगा सर, जी। और हमें जो अपने अंदर जो एनर्जी रहती है सर, जी, जी। वो नहीं रहेगी सर। अच्छा। तो सर इसलिए सर न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है, जी। क्योंकि सर हर इंसान दुनिया के अंदर पानी ले लेता है, खाना ले लेता है सर, जी। और सर अपना तेल भी ले लेता है, वसा चिकनाई भी ले लेता है सर, जी। लेकिन 4 चीज और है सर जी। जिसके हमें भूख नहीं लगती सर, अच्छा, अच्छा। जिसको हम यूज नहीं करते सर। जी। जैसे अपना प्रोटीन्स हो गया, अच्छा, अच्छा। विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, और सर फाइबर हो गया। क्या? इसकी सर हमें भूख नहीं लगती, जी। और सर ये हमारे धीरे धीरे कमी हो जाती है सर। फिर हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, जी। और डॉक्टर साहब हमें सर इंजेक्शन के थ्रू, बोतल के थ्रू, और कुछ गोलियों कैप्सूलों के थ्रू सर हमें न्यूट्रिएंट्स देने की कोशिश करते हैं सर। जब तक उनका असर रहता है हम ठीक रहते हैं। तो सर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जी। सभी से एक चीज कहना चाहूंगा, जी। प्लीज आप न्यूट्रिएंट्स लें,
बॉडी को चलाने के लिए, उस उम्र को बढ़ाने के लिए, अपने चेहरे पे टॉप बनाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सर न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। क्या बात है सर, मतलब ये है कि न्यूट्रिशन आज के टाइम में, जैसी आज की दिनचर्या लोगों की, बहुत जरूरी हो गई है, अनिवार्य हो गई। यस सर। क्या बात है सर, बहुत अच्छे। ये भी सवाल था कि न्यूट्रिशन लेना चाहिए नहीं चाहिए, और आज आपके माध्यम से सभी व्यूअर्स को मैंने बता दिया। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर, आपने फील्ड वर्क बहुत किया है अपनी लाइफ में। जी सर। आपको जब से मैंने जाना है तब से जो हमारी टीम है वो भी आपको बहुत प्यार करती है। जी सर, जो आपकी बात करने की कला है उसके बारे में जरूर बताएं कि कैसे लोगों से आप अपनी बात मनवा लेते हैं सर। वाह सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली सर जी कि आपकी जो बोली है वो पहले तो नहीं थी ऐसी, अब ऐसी कैसे है, क्योंकि आप तो गांव के रहने वाले हो। जी सर। सर कंडीशन क्या है, जब मैं डॉक्टरी करता था तो मैं किसी गांव में डॉक्टरी करता था सर। तो हमारे जो पूर्वज थे, एक प्रकार दादाजी थे हमारे, पंडित जी जो हमारे रहते हैं, उन्होंने सर मेरे को एक चीज बताई कि बेटा तू बहुत बड़ा बन सकता है अगर तू बोली को अपने को बदल दे। क्योंकि मेरी जो बोली थी वो गांव की भाषा थी सर। मैं अपने गांव की भाषा में बोलता था, और सर उन्होंने बोला कि आप आज से सभी से अब चाची जी बोलोगे, भाभी जी बोलोगे, अंकल जी बोलोगे, और सभी से नमस्कार करके जाओगे। तो सर वहां से मैंने ये बोली सीखी सर कि मैं चाची बोल लूं, भाभी बोल लूं, सभी से बोला। लेकिन सर ये जो सिस्टम आया आरसी पे कारोबार, इसमें जैसे भाभी बोला तो सर मेरे अप्लायंस जगदीश कबीरा ने मेरे को टोका। सर उन्होंने कहा इस सिस्टम में भाभी शब्द नहीं चलेगा। क्या बात है सर, उन्होंने कहा कि अगर इस सिस्टम में आपको कामयाब रहना है, आपको बड़ा बनना है, तो सर आपको बहन जी शब्द का यूज करना होगा। जी। तो इसके जो सिखाने वाले हैं श्री जगदीश कबीरा जी, मेरे अपलाइन है, मेरे कोच हैं, उन्होंने सर मेरे को चीज सिखाई कि आज के बाद में जहां भी आप जा रहे हो तो बहन जी बोलो। और एक शब्द और उन्होंने मेरे को सिखाया सर इस बीच में, मैं आपको बोलना चाहूंगा इस बात का। जब भी मैं किसी से फोन करता हूँ, अगर मैं फोन किसी बहन जी लेडीज के पास कर रहा हूँ और मेरी मैडम भी मेरे पास है, तो सर उन्होंने एक चीज सिखाई, बताई मेरे को सर, कि आप फोन लेके बाहर मत जाना सर। क्योंकि अगर आप फोन लेके बाहर जाओगे तो फिर घरवाली कहेगी किससे बात कर रहे हैं। अगर आदमी से बात कर रहे हो तो आप कहीं जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो सर वहां से सर मैंने बोली सीखी, और सर ये बोली मैंने इस नेटवर्क में लगाई सर, और सर जादू हो गया सर। जिसमें मैं बात करता हूँ सर वो मेरा अपना बन जाता सर। क्योंकि सर मेरी एक ही बोली है, बहन जी बोले सर, सिस्टम यूज करे सर, और हमेशा खुश रहकर बोले सर। बहुत मतलब सही ना कहीं एनर्जेटिक होकर के जी अगर हम उनके साथ बोलते हैं, उनके साथ जैसे व्यवहार करते हैं, कहीं ना कहीं हमको पॉजिटिव मिलता ही मिलता है। उनकी भावना को कदर करते हैं जी। भावना कदर करनी बहुत जरूरी है सर। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है सर, अपलाइन अपनी टीम में कई बार बोलती है कि अपना गोल बनाए, तो सर कुछ लोग समझ ही नहीं पाते कि गोल क्या है, इन्हें कैसे बनाए। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है कि सर गोल बनाए सर। बहुत बढ़िया सर। देखिए सर, गोल के बिना कुछ नहीं हो सकता, टारगेट के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक किसी चीज का गोल नहीं है वो कहीं भी नहीं जा सकता। जी सर। जैसे आपने एक खेल देखा होगा, खेल सुना होगा आपने, जो दो पोल होते हैं जिनमें आपस में गोल करना होता है, अगर वो दो पोल नहीं हो तो गेंद कहाँ जाएगी। जी ये तो सर उसका इस वजह से गोल बहुत जरूरी है। उन्हें पता होती है खिलाड़ी को कि मुझे कहाँ गोल फिट करना है सर। गोल फिट ऐसे सर जो लेडीज होती है घर के अंदर सर, वो सुबह गोल बनाती है सर कि मेरे को सुबह नाश्ता बनाना है, पति देव जी को ड्यूटी भेजना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, तो उसका गोल होता है सर। अगर उसका गोल नहीं तो सर वो पता नहीं क्या बजे जगेगी सर, उसका टाइम फिक्स नहीं होगा। तो सर मैं तो सभी से एक बोलना चाहूंगा सर, प्लीज अपनी जिंदगी में गोल बनाएं कि अब कहाँ जाना है सर, और गोल बनाएं, और गोल बना लिया तो उस पर श्रद्धा से काम करें सर। क्या बात है, मतलब बगैर गोल के हम कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते। जी सर, गोल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। बहुत बढ़िया सर। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मान लीजिए सर व्यक्ति ने अपना गोल सेट कर लिया, अपनी अपलाइन से बात करके किसी भी टीम लीडर ने अपना गोल सेट कर लिया कि उसे क्या करना चाहिए। अब वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे वो अपना गोल टाइम पर अचीव कर ले। बहुत बढ़िया सर, आपने प्रश्न पूछा है कि हम गोल को कैसे अचीव कर जी सर, टाइम समय पे कैसे अचीव कर पाए। जी
सर सबसे पहले तो अपना कोच निर्धारित करें जी और कोच के पास बैठे जी कि सर मेरा जिंदगी में इस बिजनेस से लेके इस गोल पर सर मेरे को जाना है, जी मेरा ये टारगेट है सर। जी। तो प्लीज सर मैं आपके हवाले हूँ, जैसे आप बोलोगे ऐसे मैं तैयार हूँ सर, जी। पर मेरा गोल अचीव होना चाहिए। तो सर प्लीज मुझे बताएं कैसे करो सर। फिर सर एक काम करें, इफ बट किंतु परंतु ना करें सर, जी। जैसे प्लान बोले, जिस तरीके से कोच बोले उस तरीके से आप काम करें सर। आपका कोई भी गोल ऐसा नहीं है जो अचीव नहीं होगा जो सर। अचीव वो कह रहे हैं आज तक जो जगदीश गुरुजी ने मेरे से बोला है जी वो सर मैंने किया है, वो सारे गोल अचीव होते हैं सर। जी जी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक अच्छा कोच बनाया जी उसके हिसाब से गोल सेट किए जी और वही सारे का सारा टाइम बता देता है कि कितने टाइम में हमको गोल अचीव करना है, तो कोच का होना बहुत जरूरी है। यस सर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। सर अब आप सक्सेस लोगों की लिस्ट में हैं जी। तो मैं आपके हिसाब से सक्सेस की क्या परिभाषा हो सकती है? बहुत बढ़िया सर आपने पूछी सर। जी सक्सेस की एक छोटी सी परिभाषा है जो मैं आपको पेश करना चाहूंगा। जी जी सर। सक्सेस उस चीज का नाम है, इसमें नेटवर्क है सर। जी नेटवर्क में एक टीम होती है जिसे हम डाउनलाइन की भाषा बोलते हैं सर। जी वो हमारे पार्टनर है सर, हम जी। डाउनलाइन नहीं बोल सकते सर। वो जो पार्टनर है सर जी वो हमें इज्जत करे सर, जी वो हमारी इज्जत इज्जत करे सर। बिल्कुल सर। और जो हमारे कोच हैं, जो हमारे अपलाइन है सर, जी सर। वो हमसे स्नेह करें, वो हमसे प्यार करें सर। प्यार। और सर उस चीज का नाम छोटी सी भाषा में एक लाइन में जो बोला जी। उस चीज का नाम सर सक्सेस है। क्या बात है सर। दूसरा सक्सेस ये है जी कि सर जी आपके शरीर पे, आपके दिमाग में कोई वजन ना आ रहे सर, वजन आप फ्री हो जाए सर, वो चीज के नाम सक्सेस है। द फ्री होने को ही सक्सेस बोल सकते हैं सर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया आपने डेफिनेशन दी सर। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया पॉइंट पूछा सर आपने जी। कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए, जी। अच्छा लीडर बनने अच्छा के लीडर लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या Very करना good, चाहिए? बहुत बढ़िया सर। कोई भी कारोबार, जी। कोई भी बिजनेस, कोई भी ध्येय, कोई भी लक्ष्य जी। सर अपने तो शुरुआत होता है सर। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तो हम दूसरे को नहीं बदल सकते सर। बिल्कुल। जैसा बोओगे ऐसा काटोगे सर। क्या बात है सर। तो सबसे पहले सर लीडर बनने के लिए हम्म। सबसे पहले जो अपलाइन ने बोला हम्म। कि सर आपको ड्रेस कोड में आना है, जी तो सर ड्रेस कोड में आना है। क्या बात फिर उसमें एफर्ट करतु बंतु नहीं करना सर। बिल्कुल सर। अपलाइन ने बोला कि सर आपको सेमिनार में जाना है, जी तो सर आपको सेमिनार में जाना है। जी अपलाइन ने बोला कि आपको बुक्स पढ़नी है, हम्म। आपको टेप सुननी है, जी आपको इन लीडरों से बात करनी है सर, तो आपको एफर्ट किंतु पर नहीं करनी। जैसे कोच बोले, जैसे अपलाइन बोले सर ऐसा काम करेंगे तो आप सबकी नजर में आ जाएंगे सर। क्या बात। और अगर एक बार सबकी नजर में आ गए तो आपकी छवि बन जाएगी सर। जैसी आपकी छवि होगी सर, ऐसा भगवान जिंदगी भर आपकी छवि टॉप बनेगी सर। क्योंकि छवि बनाने में बहुत वक्त लगता है सर। छवि खराब करने में तो 1 सेकंड लगती है, लेकिन छवि बनाने में, इज्जत बनाने में बहुत वक्त लगता है। क्या बात। तो सर मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा सर, जी। ऐसे लोगों के साथ बैठौटी करिए जिनकी छवि बढ़िया हो सर। छवि बढ़िया, बिल्कुल सर। मतलब कहीं ना कहीं संगत संगत का कहीं जी। असर पड़ता है। जी, और जी। आपने लीडर बनने के लिए सबसे जो अच्छा पॉइंट बताया वो ये है कि हम लोगों को खुद को बदलना है, खुद को बदल। और जिसने खुद को बदल दिया जी। वही दूसरों को बदल सकता है। और जब बदल ही जाएंगे तो लीडर कहीं ना कहीं लीडर की लिस्ट में वो आ ही जाएगा। सर बहुत शानदार आपका जवाब रहा। सर एक मेरा लास्ट सवाल है, जी। क्या कभी अपनी लाइफ में आर्सिंग बिजनेस को लेकर के आप कभी डिमोटिवेट हुए? हाँ सर, आपने तो दिल की बात छोड़ी सर आज। जी जी कमाल कर दिया सर आप रावत जी, जी, आपने सर। कमाल रिकॉर्ड तोड़ दिया सर जी। कि आपने कहा कि आरसी बिजनेस को लेके कभी आप डिमोटिवेट हुए। जी। सर कई बार मन किया था सर। अच्छा जैसे मैं यहाँ से 2000 किलोमीटर कोलकाता शहर है सर, जी। मैंने अभी तक कम से कम 20 चक्कर लगाए सर, क्या बात। 20 बार उधर गया सर। लेकिन सर कंडीशन क्या है कि मैं अकेला जाता था सर। तो जैसे मैं ट्रेन में अकेला जा रहा हूँ तो मैं सोचता था यार मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, अकेला बैठा हूँ हाँ। यार, मन नहीं लगता था। मन नहीं। तो उस टाइम ऐसा लगता था यार किस कारोबार में है तू, किस कौन से धंधे में है तू। उस टाइम पे जैसे वापस आते थे तो रात को 2:30 बज जाते थे सर आने में वापसी। जी जी। तो घरवाली उस टाइम पे गेट नहीं खोला करती थी। जी तो सर धीरे 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 बात बनी सर। जी। तो उस टाइम पर सर मैं इसमें सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा जी, जी, सर, बिल्कुल। मैं अपनी घरवाली
श्रीमती रेखा रानी का धन्यवाद देना चाहूंगा सर। जी जी। क्योंकि सर उन्होंने मेरे को बहुत साथ दिया सर। जब भी मेरे को हताश होती थी, जब भी मेरे को ऐसा लगता था कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये बिजनेस मेरी बस की नहीं है जी, तो मेरी घरवाली मेरे सामने खड़ी हो जाती थी और एक ही प्रश्न पूछती थी जी कि अगर आप ना रहेंगे तो मेरा क्या होगा? क्या बात है सर। आपको मेरे बच्चों का सपना पूरा करना है, जी, आप तो मेरे दिल के सरताज हो। क्या बात है। क्योंकि जिस टाइम आप मेरे को लेके आए थे तो आपने वचन भरे थे सर, जी जी उन वचनों को पालन आपको करना है सर। जी। तो जैसे वो वचन का नाम लेती थी, जैसे मेरे से तो मेरे को एनर्जी आ जाती थी, मेरे को ऐसा लगता था कि अभी खड़े हो जाता, अभी सिस्टम स्टार्ट। क्या बात। लोग मना करते थे सर, लोग मेरे को मना करते थे, बार बार मना करते थे सर, तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये लोग सही हैं सर कई जगह पे। पर जब भी मेरे को लोग मना करते थे, जब भी मैं बार बार हताश होता था, तो मेरे मन में एक विचार आता था, श्री सुनील शर्मा जी, श्री सुनील शर्मा जी मेरे ग्रेट कोच है सर। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब चिंता ना करें, ये परेशानी तो मेरे साथ भी आई है, अच्छा, तो परेशानी आपके साथ भी आएंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें और आप ये सीडी सुन लें, ये बुक्स पढ़ लें सर। उन्होंने मेरे को बार बार हताश करके सर, और सर मेरे को इस ऊंचाई पर ला दिया सर। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान है सर मेरे अपलाइनों का, और सबसे ज्यादा योगदान है मेरी टीम में बहुत सारे पार्टनर हैं जो बहुत गजब लेकर काम करते हैं सर, मेरे पार्टनर। जी, क्या बात है सर। तो इसका मतलब ये है टीम जो मोटिवेशन है वो सभी में आता है जी, बशर्ते अगर आप अपने अपलाइन के टच में हैं जी, उनकी बातें फॉलो कर रहे हैं तो आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं हो सकते। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। तो सर हम लोगों ने कमेंट बॉक्स पे अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे बोला था कि अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर तुम्हारा कोई भी सवाल है उसको हम उनके बाय नेम और बाय सिटी या गांव से हम उनके सवाल को डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे। तो सर वो टाइम आ गया है। अब मैं आपसे जो व्यूअर्स के जो सवाल थे मैं वो आपसे पूछूंगा। सबसे पहले सर डॉक्टर सविता जी हैं सिलानी से, वो भी डॉक्टर ही हैं, और वो कहती हैं कि सर मेरा सवाल है, जब आप रनर के लेवल पर थे, जब कोई फ़ोन पिकअप नहीं करता था और रिप्लाई भी नहीं आता था तो आप क्या करते थे? सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है सर जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। रनर के लेवल पे हो या इमरान के लेवल पे हो सर जी, ये तो सभी का सवाल है सर। कंडीशन क्या है कि हर बंदा बात नहीं करता कई बार, या कितने भी बड़ी कामयाब हो जाए सर, क्योंकि आप ही तो ऊंचाई पे हो, वो बंदा तो नया है, उसको तो जानकारी है ही नहीं सर। कंडीशन क्या है कि आप इतने इसमें उत्साहित क्यों हैं, उसे ढूंढो पहले आप उत्साहित क्यों हो, एक्साइटमेंट, आप एक्साइटमेंट क्यों हैं, वो एक्साइटमेंट उसमें भर दो जिसमें नहीं है, अपलाइन के थ्रू, या सीडी के थ्रू, या खुद जाके, या फैमिली को ले जाके एक बार उसके साथ में आप ढंग से भर दीजिएगा। जो जो काम आपके अंदर आए हैं उसके साथ भर दीजिएगा। वो कभी सर आपके फोन को ऐसा नहीं जो पिक ना करे, गारंटी सर पिक करेगा, पर जब तक पिक नहीं कर रहा उसके बहाने हैं सर, वो अपने टेंशन में है सर, वो जब तक उसकी टेंशन रहेगी सर वो आगे नहीं बढ़ सकता सर। क्या बात है सर, कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर भी जो एक्साइटमेंट आप में है उसमें वो एक्साइटमेंट लेके आना। जी सर, बहुत बढ़िया सवाल। जी सर। सर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रंजीत जी हैं कोलकाता से जी, और उनका सवाल है कि सर जल्दी से जल्दी रॉयल्टीज पर कैसे बना जाए सर? वाह सर, गजब कर दिया। अभी मैं सर कोलकाता के नाम ले रहा था सर। जी जी, कमाल कर दिया सर। मेरी टीम के बेस्ट एंड बेस्ट लीडर हैं जी, बहुत सारे साथी हैं मेरे कोलकाता सिटी से, बहुत अच्छे हैं। इन्होंने सवाल बहुत अच्छा किया है कि हम जल्दी से जल्दी रॉयल्टी लेवल कैसे अचीव करें। जी सर, बहुत बढ़िया सर। कंडीशन क्या है, सबसे पहले सर अपने आप को सिलेक्ट करना है, क्या हम रॉयल्टी के मतलब के लिए हैं, क्या हमने वो काम कर लिया है जिससे हमारी रॉयल्टी आसान हो जाए, क्या हम अपने आप को बदलाव कर लिया है, क्या हम किसी को कोच मान लिया है, क्या हम सीडी सुनते हैं, क्या हम सिस्टम में आए हैं। जब तक हम सिस्टम में नहीं आते सर, जब तक रॉयल्टी दूर है सर। जी सर कंडीशन क्या है कि कोई भी कारोबार होगा लगातार होगा सर, लगातार हमें ऐसे साथियों के साथ जाना, साथ रहना है, हमें लीडर चुनने सर जी, हमें उनको चुनना है कि हम जो हमें रॉयल्टी पे दी जाए आसानी से सर। तो जब तक लीडरों को नहीं चुनोगे सर तब तक आपकी रॉयल्टी जल्दी नहीं आएगी सर। जब तक सिस्टम के हवाले अपने आप को नहीं करोगे सर, जब तक आपकी रॉयल्टी कोसों दूर है सर। तो मैं तो सर ये है
जी। कि सिस्टम को फॉलो करना सिस्टम फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आपने सिस्टम फॉलो कर लिया तो जल्दी से जल्दी आप रॉयल्टी अचीवमेंट कर सकते हैं। जी सर। जी सर, बहुत बढ़िया सवाल जवाब सर आपका। सर मुंशीराम फौजी हैं बिडुकी से, जी। उनका सवाल है सर, जब आपने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया था तो आपकी फैमिली ने आपसे क्या क्या कहा था? बहुत बढ़िया सर आपने सवाल किया है सर। फौजी साहब के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले तो सर जी। कि उन्होंने ये सवाल किया है सर। मेरा मतलब जो पहले जो दुखती नस पे उन्होंने हाथ धर दिया सर, जी। क्योंकि मैं इन्हीं रेंजों से मैं भी निकला हूं सर। जी सर। सर जैसे जैसे स्क्रिप्ट को मैंने लिया था शुरुआत में, तो मेरी घरवाली ने सवाल किया, ये जो कपड़े हैं क्या 1500 रुपए के हैं लगते हैं आप तो फंस गए, आप तो भोले आदमी हो। सर कंडीशन क्या है, उसने सवाल क्यों किया? क्योंकि प्लान उसने नहीं लिया, उसने नहीं, प्लान लिया था मैंने। बिल्कुल सर। जैसे फौजी साहब आपको आता है कि बंदूक कैसे चलती है, क्योंकि आपने आर्मी में काम किया है, ठीक है सर जी। अब आरसीएम में कामयाब कैसे होगी? मेरा प्लान आरसीएम में काम किया है, लेकिन मेरी घरवाली ने काम नहीं किया। मेरे पड़ोसी ने कहा कि अब झोला उठा लिया है, नमक बेचने काम शुरू कर दिया है। जब भी मैं किसी चौराहे पे जाता था तो मेरे पड़ोसी मेरे को दौड़ के देख के गेट बंद कर दिया करते थे। सर वो कहते थे वो जा रही आरसीएम, सर वो आई आरसीएम। बहुत सारे सवाल थे लोगों के, ये फंसाएगा हमें, ये फंस गया, खुद फंस गया, हमें भी फंसाएगा सर। ऐसे ऐसे सवाल लोगों के सर काफी थे सर। लेकिन सर मेरे के गुरुदेव श्री जगदीश श्री सुनील शर्मा जी और मेरे महागुरु श्री रामकृष्ण जी का मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं टाइगर टीम का हिस्सा हूँ सर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। और टाइगर टीम ने सर एक स्कूल चला रखा है, जिस स्कूल का नाम है रॉयल्टी स्कूल सर। जी जी। अभी लॉकडाउन चला हुआ है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे लॉकडाउन खुले तो सर अपना रॉयल्टी स्कूल में भाग लें। उसके बाद टेक्निकल मिशन गुरुदेव रामकृष्ण जी ने चला रखा है, उस टेक्निकल मिशन में शामिल हूँ सर। जी, बहुत पैसा से ना घर बनाए सर, जी। सम्मान अपना ये सब कुछ मिलेगा सर। जी जी सर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, अंजू है छाता से, जी अभी स्टूडेंट ही हैं जी। वो अपना सवाल करती हैं, सर जब बिजनेस शुरू करते हैं तो हम बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, जब लोगों से हम बात करते हैं तो लोग मान भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद फीडबैक नहीं मिलता, लोग मना करना शुरू कर देते हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं, उस डिमोटिवेशन को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर ये दूसरा सवाल मेरे साथ आ रहा है सर। पहले वैसे एक सवाल आया था जी। अंजू जी बहन जी के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल से सर, कि उन्होंने ऐसा पूछा मेरे से कि हम डिमोटिवेट क्यों हो जाते हैं लोग। कंडीशन क्या है सर कि आपने प्लान सुना, आपने सेमिनार देखा, आप एकदम उत्साहित हो सर जी। अब उत्साह रूप में आप किसी के पास जा रहे हो जी। तो आपके उत्साह को देखता बंदा, जी जी। यार ये इतना उत्साह है, चलो मेरे के कहने से कर लेता हूँ, लेकिन खुद का मन नहीं होगा। जब तक उसका खुद का मन नहीं होगा तो बंदा जब तक आपके सक्सेस में नहीं आएगा, उसका खुद मन करना चाहिए। अब उसका खुद मन कब करेगा? अब आपका मन कब किया था? सर जब सेमिनार अटेंड किया था, एक्साइटमेंट आई तो आप उन्हें भी सेमिनार में लेके जाओ सर। मतलब ये है कि सेमिनार में लेके जाना बहुत जरूरी जरूरी है, तभी वो एक्साइटमेंट आ सकती है जो आप में है। जी। और सर इसमें एक और मैं आपसे बात बोलना चाहूंगा जी जी जी। कि फिलहाल सेमिनार जो हो रहे हैं जी। वो फील्ड में तो नहीं हो रहे सर। नहीं अभी तो सर बहुत आसान रास्ता हो गया है जी, जी। कि सर आप घर बैठे जी। मोबाइल पे सेमिनार देख सकते हैं। क्या बात है सर। घर बैठे अप्लाई से बात कर सकते हैं सर। जी जी। घर बैठे परिवार को हम अच्छी तरह से इसको समझा सकते हैं। जी जी। कई बार घर वाले भी ड्यूटी पे जाते थे, अब तो घर वाले भी घर पे ही है सर। घर पे ही। तो लॉकडाउन चला हुआ है तो सुबह पूरा भारत बंद है सर, सब जगह कारोबार अपने सर बंद है सर। पर मैं तो एक बात कहना चाहूंगा सर, इस लॉकडाउन में लोग नहा रहे तो हैं, इस लॉकडाउन लोग खा तो रहे हैं सर, इस लॉकडाउन में लोग कपड़े तो पहन रहे हैं सर। तो अपने जो कारोबार है सर, ये कपड़ा पहनने का है, ये नहाने का है, ये खाने का है, पर लोगों के 1% के लिए करना भाई कि यहीं से क्यों लें। और ये % कब क्लियर होगा? जब आप सेमिनार अटेंड वेबिनार अटेंड करोगे, जब आप प्लान से बात करोगे, डेली प्लान से बात करनी चाहिए आप लोगों को। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि जो आपने कीमती टाइम हमें दिया। और मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि अगर आपकी जो भी कमेंट हैं, जो भी सवाल हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि जो बात हमने पूरी कही है आपसे, उन चीज़ों पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे।
और डॉक्टर साहब ने वो सभी सवालों के हमें जवाब दिए हैं जो कहीं ना कहीं हमारे भी होते हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।